नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 के एचटीएमएल चैप्टर का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एचटीएमएल के अलावा हमने बाकी चैप्टर के भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को हमारे चैनल पर डिस्कस किया हुआ है, वो भी काफ़ी डीपली। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन वीडियोस के लिंक को देख सकते हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एचटीएमएल का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, वो है आपका एक प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये कोड दिया हुआ है एचटीएमएल कोड। ठीक है, अब एचटीएमएल हेड टाइटल हमारा है कोचिंग क्लासेस, बॉडी के अंदर H2 आ गया, हेडिंग लेवल 2, यहाँ पे यूएल टैग यूज किया गया है और ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और फिर उसके अंदर नेस्टेड में है आपका ओएल ऑर्डर लिस्ट। अब इसके क्वेश्चन या कोडिंग है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब कोडिंग क्या करना है, हमको आंसर देना है। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी डिस्प्लेड इन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउजर विंडो। तो टाइटल बार में हमें क्या दिखेगा, तो हम जाते हैं ऊपर कोडिंग में देखते हैं। हमारे कोडिंग में टाइटल में क्या लिखा हुआ है, कोचिंग क्लासेस। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा कोचिंग क्लासेस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द बुलेट स्टाइल यूज्ड विद द लिस्ट आइटम कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के साथ कौन से बुलेट स्टाइल को यूज किया गया है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। कोडिंग में अगेन आते हैं वापस। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्यूटर, तो यहाँ पे ये आपका कंप्यूटर है। अब देखिए कंप्यूटर जो है, ये जो कंप्यूटर है टैग एल ये किसके अंदर आ रहा है, तो अब देखिएगा ध्यान से, अगर तो कोडिंग पूरा पढ़िए सही से। यूएल टाइप, ओके, इसके अंदर एल आया क्लास 610, तो इसका जो होगा वो होगा स्क्वायर। ओएल टैग है, यहाँ पे आपका एल सब्जेक्ट और ओएल क्लोज, तो ओएल का टैग यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, अगेन एल तो ये एल किसका है, ये एल आपका है यूएल का। ओके, और इसके अंदर फिर आपका ओएल टाइप स्टार्ट होता है, ये आपका आई से होगा स्टार्ट और 4। इसके अंदर फिर आपका ओएल टाइप स्टार्ट हो जाता है रोमन नंबर में, ये आपके 4 से स्टार्ट होगा और आपका ओएल क्लोज, मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपका ओएल टाइप में आ गया। अब आता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर एल जो है ये अगेन किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका यूएल का। तो कंप्यूटर जो है वो किसका पार्ट है, यूएल का, और यूएल का टाइप क्या है आपका यहाँ पे, स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर होगा वो होगा आपका स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगेन क्वेश्चन नंबर सी, बीसीए इज अ पार्ट ऑफ व्हिच लिस्ट। बीसीए किसका पार्ट है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो बीसीए यहाँ पे दिख रहा है ओएल टाइप का पार्ट है। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट का पार्ट है वो, तो बीसीए है आपका ऑर्डर लिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट नंबर विल बी प्रिंटेड इन फ्रंट ऑफ मैथ्स। तो मैथ्स में के पहले कौन सा नंबर प्रिंट होगा, तो हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे है ओएल टाइप, ओएल टाइप का क्या है, आई है, स्टार्ट किससे होगा, 4 से, दैट मीन्स आपका 4 यहाँ पे आएगा। रोमन नंबर में स्मॉल, याद रखिएगा रोमन नंबर क्या स्मॉल में है, तो यहाँ पे मैथ्स के आगे यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअली में ये 4 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिजिक्स में 5 और केमिस्ट्री में 6, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 4 स्मॉल, याद रखिएगा। नाउ व्हाट इज द हेडिंग ऑफ द वेब पेज। वेब पेज के हेडिंग क्या है, ठीक है, तो हम जाते हैं वेब पेज के हेडिंग पे। तो वेब पेज के हेडिंग यहाँ दिखा हुआ है आपका करियर कोचिंग। H2 आपका क्या है, हेडिंग लेवल होता है H2 में, तो H2 आपका हेडिंग लेवल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करियर कोचिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, करियर कोचिंग। एफ, व्हाट नंबर विल बी डिस्प्लेड इन द फ्रंट ऑफ एमसीए। अभी हम देखा था एमसीए का, एमसीए आपका कहाँ पे है, एमसीए यहाँ पे है, और अगर ये ओएल टाइप ए के अंदर है, तो ये अगर ए है तो ये हो जाएगा बी, एमसीए क्या हो जाएगा बी।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। जी, टू टाइप ऑफ लिस्ट यूज्ड इन दिस कोड। इस पूरे कोड में दो टाइप का लिस्ट यूज किया गया। कौन कौन सा यूज किया गया है? आपको यूज किया गया अनऑर्डर और ऑर्डर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैसेज क्लियर हो गया होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंसीडर द फॉलोइंग कोड। अगर यहाँ पे कोड दिया हुआ है HTML हेड, टाइटल हमारा है हाई लेवल लैंग्वेज, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज बॉडी बीजी कलर, इसका कलर हो जाएगा ग्री, दैट इज बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा बॉडी का ग्रे, DL DT और डिफिनेशन टर्म मेरा है HTML बोल्ड के अंदर, और DD फॉन्ट फेस, जो DD लिखा है इसके अंदर उसका फॉन्ट फेस दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, और मेरा टेक्स्ट है ए मार्कअप लैंग्वेज। ओके, फिर आपका बीच में HR आ जाएगा, अगेन DT, इसका फॉन्ट फेस एरियल है, कलर ग्रीन, पाइथन इसका टेक्स्ट हो गया, और इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा DD वो है हाई लेवल लैंग्वेज। फिर आपका HR, फिर DL क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। ये जो कोड एक्चुअली है वो आपका है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाला जो हमने देखा था कोड वो था आपका ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। ये वाला कोड है अबाउट डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। तो हमने देखा था इसका बॉडी का बीजी कलर क्या था, ग्रे था, तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा इसका ग्रे, ऑप्शन नंबर सी। इन व्हिच कलर विल बी द मार्कअप लैंग्वेज डिस्प्लेड। मार्कअप लैंग्वेज को किस कलर में डिस्प्ले किया जाएगा? तो मार्कअप लैंग्वेज कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है। इसका फॉन्ट कलर क्या है? रेड। इसका कलर क्या हो जाएगा आपका रेड, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डज DT स्टैंड फॉर। DT का फॉर्म क्या होता है? इसका होता है डिफिनेशन टर्म, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिफिनेशन टर्म। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ विल यू एक्सपैंड DD। DD का क्या होगा? तो इसका होता है आपका डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर ई, व्हिच टैग इन अबव कोड मार्क्स द लिस्ट एज डिफिनेशन लिस्ट। डिफिनेशन लिस्ट जो है वो किसका होगा टैग? वो होगा आपका DL का। ठीक है, तो DL का क्या होगा? डिफिनेशन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर एफ, वेयर विल बी द टेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज डिस्प्लेड। हाई लेवल लैंग्वेज कहाँ डिस्प्ले होगा? तो हाई लेवल लैंग्वेज है कहाँ पे देख लेते हैं पहले हम लोग। हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे है, ये आपका डिस्प्ले होगा टाइटल में, क्योंकि टाइटल के अंदर आता है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज टाइटल बार ऑफ द वेब ब्राउजर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट विल बी डिस्प्लेड बाय द टैग HR। तो टैग HR में क्या आपका आता है? इसका आपका हॉरिजॉन्टल रूल आता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट एवर यू सी ऑन द वेब इज a document written in HTML. It is a special markup language used to create web pages. HTML is made up of tags and its attribute. Tags are known as element of the HTML. Additional information such as color, alignment, etc. included with an HTML tag is known as attribute. Attributes are used to improve the appearance of an HTML document. You cannot create your own tag to create a new style or feature. तो यहाँ पे पैसेज में कह रहा है, ये पैसेज है आपके HTML के बारे में। ठीक है, कह रहा है कि HTML एक वेब डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हम मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। HTML बना हुआ है बहुत सारे टैग्स और एट्रीब्यूट्स के साथ। इन टैग्स को हम लोग एलिमेंट के नाम से जानते हैं HTML में, जो बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि कलर, अलाइनमेंट वगैरह को क्या करता है? यूज करता है HTML में एट्रीब्यूट्स की हेल्प से। जैसे कि आपका कलर हो गया, साइज हो गया, ये सब क्या है? आपके टैग्स के एट्रीब्यूट्स हैं जो उस टैग में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। एट्रीब्यूट्स जो है वो आपके HTML डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को ज़्यादा बेटर बनाने के काम आता है। आप इन टैग्स को खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी जो इनबिल्ट दिए हुए हैं आप उन्हीं का यूज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम पैसेज के आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, ऑल द डॉक्यूमेंट ऑन वेब आर रिटन इन। जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वेब पे उन्हें लिखा गया है आपके HTML, और HTML का फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द एलिमेंट ऑफ HTML आर कॉल्ड। HTML के एलिमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? टैग्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी, द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड विथ टैग आर नोन एज।
एट्रीब्यूट हमने अभी पढ़ा। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं टैग के साथ उसे कहते हैं हम लोग एट्रीब्यूट। जैसे कि फॉन्ट का हो गया, फेस, कलर, साइज। तो कलर, साइज, फेस ये सब क्या हो गया आपका एट्रीब्यूट हो गया फॉन्ट टैग का। अगेन क्वेश्चन नंबर डी, टाइटल इज ए टाइप ऑफ। टाइटल क्या है आपका, ये एलिमेंट है। टाइटल क्या है, एलिमेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बीजी कलर, बीजी कलर क्या है, बीजी कलर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। बीजी कलर क्या है, बीजी कलर एक एट्रीब्यूट है बॉडी टैग का, जो कि बॉडी के बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफाई करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर एफ, पी इज ए ब्लैंक टाइप ऑफ एलिमेंट। पी किस टाइप का एलिमेंट है, तो पी एक कंटेनर एलिमेंट है। आपने पढ़ा होगा एलिमेंट के बारे में, तो दो तरीके आते हैं, एम्प्टी एलिमेंट और कंटेनर एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट जिसका बस ओपन टैग होता है, क्लोज टैग नहीं होता, जैसे कि बी आर, एच आर, आई एन जी, इसे आपका क्या हो जाता है एम्प्टी टैग, ये एम्प्टी एलिमेंट कह सकते हैं उसको आप लोग। और पी जो है HTML है, H1 है, H2 है, तो ये सब आपके क्या है कंटेनर टैग है, क्योंकि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही इसका एलिमेंट मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर जी, बॉडी स्लैश बॉडी इज ए ब्लैंक टाइप ऑफ एलिमेंट। इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, फॉर्मेटिंग, स्ट्रक्चरल, एम्प्टी, नन ऑफ द अबव। तो बॉडी टैग जो है वो एक्चुअली आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम करता है। विदाउट बॉडी टैग आप अपने वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ एलिमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे भी हमें एक HTML कोड दिया गया है, बट इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करने के पहले मैं कुछ बातें आपको चाहता हूँ क्लियर करना, कि कई बार बच्चे जो है सोचते हैं कि HTML कोडिंग जो आएंगे बहुत हार्ड आएंगे एग्जाम में, और उनका आंसर वो नहीं कर पाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं HTML में वो काफ़ी इजी होते हैं। अगर आपको बेसिक भी सही से पता है, बेसिक मतलब जो टैग्स होते हैं उनका आपको इन्फॉर्मेशन है, उनके यूसेज का इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं यूज, उन टैग्स का क्या यूज होता है, इन सब के बारे में आपको पता है, तो फिर आपके केस बेस्ड स्टडी का 4 मार्क्स कहीं नहीं गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि केस बेस्ड स्टडी में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पे आप 8 मार्क्स में 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छे से नॉलेज हो गया है तो चलिए अब कोड को पढ़ते हैं। यहाँ पे एक कस्टमर कोड दिया गया है, HTML बॉडी, बीजी कलर येलो, मतलब इसका जो बैकग्राउंड कलर क्या होगा, येलो। सेंटर पे रहेगा हेडिंग, H1 है, आवर कंट्री इंडिया, और यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लैंक है, तो ये लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 में आपको हो सकता है क्वेश्चन में आगे मिलेगा, पूछेगा कि लाइन नंबर 1 में क्या आएगा, यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा। अगर आपका है IMG SRC, यहाँ पे एक स्पेस होगा, तो ये है india.jpg, मतलब एक इमेज का यूज किया गया है JPG नाम का। इसका भी अलाइनमेंट क्या आएगा, सेंटर आएगा। ये जो पूरा कोड है वो क्या है, सेंटर में अलाइन है। फिर आपका आता है पैराग्राफ, फॉन्ट कलर रेड, साइज 5, और आपको यहाँ पे ब्लैंक है, और टाइम्स न्यू रोमन। अब टाइम्स न्यू रोमन है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक में क्या आएगा, लाइन 2 में ये पूछ रहा है। इंडिया इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज 7 SUP। अब SUP जो है वो आपका सुपरस्क्रिप्ट हो गया, तो 7th हो गया यहाँ पे लार्जेस्ट कंट्री, वाइल इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज सेकेंड, तो ND अगेन आपका क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट पोजिशन में आ गया, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सम फैक्ट अबाउट इंडिया आर फॉलो। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, फिल करना है आपको, और यहाँ पे आपका P टैग क्लोज हो रहा है, और लाइन 3 में आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अगेन LI अप्रोक्स ये दे दिया है, यहाँ पे ब्लैंक में बताना है लाइन नंबर 4 में क्या आएगा। सिमिलरली LI आपका यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा, लाइन नंबर 5 में यह बताना है। तो ये एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक जैसा है, यहाँ जहाँ आपको ब्लैंक दिया वहाँ पे क्या करना है, आपको फिल करना है। जो अप्रोप्रिएट टैग्स होंगे या अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट्स होंगे, तब इसको हम देखते हैं कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन लाइन 1। अब लाइन 1 में क्या है, मेरे लाइन 1 में मेरा H1 है, तो H1 मेरा क्लोज होगा। हमें पता है कि H1 क्या होता है, मेरा हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग मेरा एक कंटेनर टैग है, अगर ये ओपन हुआ है तो ये क्या होगा, क्लोज भी होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आपका H1 टैग। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है, कौन सा, ये वाला या फिर ये वाला। याद रखिएगा जब भी क्लोज होता है वो आपका बैक स्लैश होता है, इससे होता है, ठीक है। तो ये आपको हो गया।
H1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप द लाइन 2। अब लाइन 2 में क्या है, लाइन 2 देख लेते हैं। लाइन 2 मेरा यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं लाइन नंबर 2 पे, तो यहाँ पे फॉन्ट टैग हो गया, कलर एट्रीब्यूट है, साइज एट्रीब्यूट है 5। तो टाइम्स न्यू रोमन जो है एक्चुअली स्टाइल है फॉन्ट का, और ये आपका आता है फेस के अंदर। फेस एट्रीब्यूट होता है फॉन्ट का, जिसमें आपको ये स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका फेस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप लाइन 3। लाइन 3 में क्या आएगा, लाइन 3 देखते हैं हम लोग कहाँ पे है। लाइन 3 मेरा यहाँ पे है। सम फैक्ट अबाउट इंडिया आर एस फॉलो। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिएगा आप, अगर तो पी यहाँ पे ओपन किया गया है, ठीक है, पी क्लोज किया गया है, फॉन्ट ओपन हुआ है, बट फॉन्ट को क्लोज नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फॉन्ट क्लोज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज फॉन्ट क्लोज, ठीक है, ये वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द लाइन टू फिल अप इन द लाइन 4। अब लाइन 4 देखते हैं कहाँ पे हमारा, लाइन 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे तो इजी है, एल आई ओपन हुआ है तो एल आई क्या होगा, क्लोज होगा। अच्छा एक बात यहाँ पे और है कि एल आई एक ऐसा एलिमेंट आता है जो क्लोज भी होता है कई जगह, और कई जगह क्लोज नहीं भी होता है। तो कुछ जगह पे क्लोज होता है, कुछ जगह क्लोज नहीं होता है। तो देख लीजिएगा आप क्वेश्चन में कैसे कहता है, यहाँ क्लोज किया गया सब में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो एल आई यहाँ पे आ गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल आई क्लोज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप द लाइन नंबर 5। अब लाइन नंबर 5 में क्या है, लाइन नंबर 5 में मेरा ये है, और यहाँ पे मेरा क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए यूएल ओपन हुआ है मेरा, बट यूएल क्लोज नहीं हुआ है। तो यूएल ओपन होगा, क्लोज भी होगा। अगेन यूएल भी क्या मेरा कंटेनर टैग है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा यूएल क्लोज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली में 2021 में एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आपके आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बाय डिफॉल्ट ऑल द ब्राउजर डिस्प्ले द टेक्स्ट ऑन व्हाइट बैकग्राउंड। An image or picture can be applied as background to a web page. The default text color of body section is black. It is often called automatic color. Generally, there is no default margin setting in any browser, but you can set it according to your requirement. कह रहा है एक ब्राउजर में जो है, जो बैकग्राउंड होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वाइट होता है। इमेज और पिक्चर को आप अप्लाई कर सकते हैं बैकग्राउंड में। जो डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर होता है बॉडी सेक्शन का, वो होता है ब्लैक। उसको भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, और इसे हम लोग कई बार ऑटोमेटिक कलर भी कहते हैं। जनरली को भी मार्जिन सेट नहीं होता है ब्राउजर में, बट आप चाहो तो खुद से मार्जिन सेट कर सकते हो। अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक टैग इज यूज्ड टू मार्क द मेन कंटेंट टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। इनमें से कौन सा टैग है जो कि वेब पेज के मेन कंटेंट को क्या करता है, मार्क करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉडी, ठीक है। जो मेन कंटेंट होता है वेब पेज का, वो किसके अंदर होता है, बॉडी टैग के अंदर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। द एट्रीब्यूट दैट कैन चेंज द कलर ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पेज। तो कौन सा एट्रीब्यूट है जो आपके वेब पेज के बैकग्राउंड के कलर को क्या करता है, चेंज करने का काम करेगा। तो क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है, वहां पे अगर स्पेसिफाई करके दे रहा है कि आपको बैकग्राउंड के कलर को क्या करना है, चेंज करना है, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, बीजी कलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी। द एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड टू ऐड एन इमेज टू द बैकग्राउंड ऑफ ए वेब पेज। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि वेब पेज के बैकग्राउंड में आपको इमेज ऐड करना है। तो कलर ऐड करने के लिए बीजी कलर था, और इमेज ऐड करने के क्या होगा, ये आपको होगा बैकग्राउंड। इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर डी कहता है, द मार्जिन ऑफ वेब पेज कैन बी सेट यूजिंग फॉलोइंग एट्रीब्यूट। किस एट्रीब्यूट की हेल्प से आप वेब पेज के मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन है ए, लेफ्ट मार्जिन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी, टॉप मार्जिन। सी, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर ई कहता है, फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। इनमें से कौन सा है जो बॉडी टैग का एट्रीब्यूट नहीं है। तो ऑप्शन है सेंटर, टेक्स्ट, बीजी कलर, बैकग्राउंड। तो बीजी कलर और बैकग्राउंड के बारे में हमने अभी पढ़ लिया, तो ये दोनों तो होता ही मेरा एट्रीब्यूट। बच गया ए और बी। अगर आपने बॉडी टैग में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि टेक्स्ट भी एक एट्रीब्यूट होता है बॉडी टैग का, जो कि आपके बॉडी में जो टेक्स्ट होते हैं,
उसके कलर को क्या करता है, स्पेसिफाई करने का काम करता है। सेंटर अलग से टैग होता है जो कि बॉडी के अंदर यूज नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू चेंज द टेक्स्ट कलर? इनमें से कौन सा जो है आपके टेक्स्ट के कलर को क्या करता है, चेंज करने का काम करेगा? तो पहला आपका है बॉडी कलर येलो, बॉडी टेक्स्ट येलो, बॉडी टेक्स्ट कलर येलो, बॉडी टेक्स्ट कलर येलो। तो हमने अभी पढ़ा टेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो क्या करता है, बॉडी के टेक्स्ट के कलर को चेंज करने का काम करता है। कैंसर होगा बी, दैट इज बॉडी टेक्स्ट येलो। क्वेश्चन नंबर जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज्ड विथ बॉडी टैग? इनमें से कौन सा जो है वो बॉडी टैग के हेल्प से हम चेंज नहीं कर सकते हैं? तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, एक्टिव लिंक, हाँ वो भी कर सकते हैं, मतलब बॉडी के अंदर आता है आपका ए लिंक, वी लिंक। ठीक है, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट हमारा सेट नहीं हो सकता है बॉडी के साथ, तो अलाइनमेंट नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है इसके यूज करके हम लोग बॉडी के अलाइनमेंट को सेट कर सकें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसके साथ हमारा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो को लेके आपका कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके अपने सजेशन को वहाँ पे ज़रूर पुट कीजिए। इससे हमें समझ में आता है हमें अपने वीडियोस में और क्या सुधार करनी है या किस टाइप की वीडियो हमें लेकर आनी है आपके लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।